क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप जानते हैं कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके फैसले अक्सर अदृश्य धागों से बंधे होते हैं? ऐसे धागे जिन्हें कुछ लोग जानते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, आपको जाने बिना ही नियंत्रित करने के लिए। यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक चौंकाने वाली वैज्ञानिक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो आपको ब्रह्मांड के सबसे जटिल और रहस्यमय कोने में ले जाएगी, आपके अपने मन में। आज हम उन 10 छिपी हुई मनोवैज्ञानिक चालों को उजागर करेंगे जो लोगों को उनके जाने बिना नियंत्रित करती हैं। ये सिर्फ तरकीबें नहीं हैं, ये मानव मन की गहरी कमजोरियों और प्रवृत्तियों का फायदा उठाने वाले शक्तिशाली उपकरण हैं। और जब आप इन्हें जान जाएंगे तो दुनिया को देखने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बार जब आप इस ज्ञान के दरवाजे खोल देंगे तो आप इसे बंद नहीं कर पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक सुनसान बाजार में हैं जहां कोई कीमत तय नहीं है। एक विक्रेता आपको एक प्राचीन कलाकृति दिखाता है और कहता है, यह 10,000 रुपये की है, लेकिन मैं आपको 5,000 में दे सकता हूं। आपके दिमाग में 10,000 रुपये का आंकड़ा एक एंकर बन जाता है। अब 5,000 रुपये एक सौदा लगता है, भले ही कलाकृति की वास्तविक कीमत शायद 1,000 रुपये भी ना हो। यह सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, यह आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक सूक्ष्म हेरफेर है। वैज्ञानिक रूप से एंकरिंग प्रभाव तब होता है जब लोग किसी निर्णय के लिए शुरुआती जानकारी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। यह पहली जानकारी, चाहे वह कितनी भी मनमानी क्यों ना हो, आपके बाद के निर्णयों को प्रभावित करती है। आप महसूस करते हैं कि आप एक तार्किक चुनाव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग पहले से ही एक अदृश्य एंकर से बंधा हुआ है। यह इतना गहरा है कि यह आपके वेतन वार्ता, आपके खरीदारी के फैसलों और यहां तक कि आपके सामाजिक इंटरेक्शन को भी प्रभावित करता है। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका दिमाग पहले ही जाल में फंस चुका है। यह प्रभाव केवल वित्तीय लेन देन तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो पहली छाप एक एंकर का काम करती है जो आपके भविष्य के सभी इंटरैक्शन को रंग देती है। एक समाचार रिपोर्ट का शीर्षक, एक विज्ञापन की पहली पंक्ति या एक दोस्त की शुरुआती टिप्पणी, ये सभी एंकर बन सकते हैं जो आपकी धारणाओं और निर्णयों को अनजाने में प्रभावित करते हैं। इस सूक्ष्म हेरफेर से बचना मुश्किल है क्योंकि यह हमारे संज्ञानात्मक शॉर्टकट का हिस्सा है जो हमें जानकारी के अतिभार से निपटने में मदद करता है। लेकिन जब आप इसे पहचानते हैं तो आप कम से कम इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, अपने निर्णयों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऑनलाइन स्टोर पर हैं। आपको एक उत्पाद पसंद आता है और अचानक एक पॉपअप आता है, केवल 2 आइटम स्टॉक में बचे हैं, या यह ऑफर केवल अगले 10 मिनट के लिए। आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है, एक डर कि आप कुछ खो देंगे। यह सिर्फ एक पॉपअप नहीं है, यह आपके दिमाग में कमी का एक शक्तिशाली बीज बोना है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हमें लगता है कि कोई चीज दुर्लभ है या उसकी उपलब्धता सीमित है तो उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाती है। यह एक आदिम प्रवृत्ति है। हमारे पूर्वजों को पता था कि दुर्लभ संसाधन जीवन और मृत्यु का मामला हो सकते हैं। आज भी यह प्रवृत्ति हमारे दिमाग में गहराई से बैठी हुई है। आप सोचते हैं कि आप एक अच्छा अवसर पकड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप एक मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं। यह आपको उन चीजों को खरीदने के लिए मजबूर करता है जिनकी आपको शायद जरूरत नहीं है, उन फैसलों को लेने के लिए जो आप सामान्य रूप से नहीं लेते। यह एक अदृश्य हाथ है जो आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध धकेलता है। यह सिद्धांत केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, यह सेवाओं, सूचनाओं और यहां तक कि सामाजिक अवसरों पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, सीमित समय के लिए उपलब्ध वेबिनार या केवल कुछ सीटें बची हैं वाले कोर्स हमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही हमें उनकी तत्काल आवश्यकता न हो। सोशल मीडिया पर एक्सक्लूसिव कंटेंट या पहले देखें जैसी घोषणाएं हमें फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का अनुभव कराती हैं, जिससे हम उन पोस्ट्स या स्टोरीज को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिन्हें हम अन्यथा अनदेखा कर सकते थे। यह एक अदृश्य हाथ है जो आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध धकेलता है, और यह हाथ
हर जगह है। यह हमें उन चीज़ों को खरीदने के लिए प्रेरित करता है जिनकी हमें शायद ज़रूरत नहीं है, उन फैसलों को लेने के लिए जो हम सामान्य रूप से नहीं लेते। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे उपभोग पैटर्न और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। यह सिर्फ एक पॉपअप नहीं है, यह आपके दिमाग में कमी का एक शक्तिशाली बीज बोना है। यह एक ऐसी रणनीति है जो सदियों से प्रभावी रही है और आधुनिक डिजिटल युग में यह और भी परिष्कृत हो गई है, जो हमारे हर क्लिक और हर खरीदारी को प्रभावित करती है। आप एक नए शहर में हैं और आपको रात के खाने के लिए एक रेस्तरां चुनना है। एक रेस्तरां खाली है, जबकि दूसरा लोगों से भरा हुआ है, बाहर लंबी लाइन लगी है। आप किस रेस्तरां को चुनेंगे? संभावना है कि आप उस रेस्तरां को चुनेंगे जहां भीड़ है। यह सिर्फ एक रेस्तरां नहीं है, यह सामाजिक प्रमाण का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। सामाजिक प्रमाण का सिद्धांत कहता है कि लोग यह निर्धारित करने के लिए दूसरों के कार्यों को देखते हैं कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। यदि हर कोई कुछ कर रहा है तो हमें लगता है कि यह सही काम है। यह हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है, एक तरीका है अनिश्चितता को कम करने का। आप सोचते हैं कि आप एक लोकप्रिय और अच्छी जगह चुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप भीड़ का अनुसरण कर रहे हैं। यह आपके खरीदारी के फैसलों, आपके राजनीतिक विचारों और यहां तक कि आपके विश्वासों को भी प्रभावित करता है। यह एक अदृश्य झुंड है जो आपको अपनी दिशा में खींचता है। यह प्रभाव सोशल मीडिया पर विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां लाइक, शेयर और फॉलोअर्स की संख्या किसी व्यक्ति या उत्पाद की लोकप्रियता और विश्वसनीयता का प्रतीक बन जाती है। हम अक्सर उन पोस्ट्स या प्रोफाइल पर अधिक ध्यान देते हैं जिनके पास अधिक एंगेजमेंट होता है, यह मानते हुए कि यदि इतने सारे लोग इसे पसंद करते हैं तो इसमें कुछ खास होगा। यह हमें उन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करता है जिनकी समीक्षाएं अधिक हैं, उन फिल्मों को देखने के लिए जिनकी रेटिंग अच्छी है, और उन विचारों को अपनाने के लिए जो हमारे सामाजिक दायरे में लोकप्रिय हैं। यह एक शक्तिशाली बल है जो हमें अनुरूपता की ओर धकेलता है। अक्सर हमें अपनी व्यक्तिगत पसंद या आलोचनात्मक सोच को त्यागने के लिए मजबूर करता है। यह झुंड अक्सर गलत भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि हम अक्सर इसे पहचान भी नहीं पाते। यह एक अदृश्य झुंड है जो आपको अपनी दिशा में खींचता है, और यह झुंड अक्सर गलत भी हो सकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बहुमत हमेशा सही होता है, जिससे हम अपनी खुद की अंतरात्मा और तर्क को अनदेखा कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी विषय पर एक राय रखते हैं, चाहे वह राजनीति हो, स्वास्थ्य हो या कोई और मुद्दा। अब आप इंटरनेट पर जानकारी खोजते हैं। आप उन लेखों, वीडियो और पोस्ट पर अधिक ध्यान देते हैं जो आपकी राय की पुष्टि करते हैं, और उन सभी को अनदेखा कर देते हैं जो इसके विपरीत हैं। यह सिर्फ जानकारी खोजना नहीं है, यह आपके दिमाग का एक अंतर्निहित फिल्टर है जो आपकी मान्यताओं को मजबूत करता है। पुष्टि पूर्वाग्रह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक घटना है जहां लोग उन सूचनाओं की तलाश करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और उन्हें याद रखते हैं जो उनकी मौजूदा मान्यताओं या परिकल्पनाओं की पुष्टि करती हैं। यह हमें एक आरामदायक बुलबुले में रखता है जहां हमारी राय हमेशा सही लगती है। आप सोचते हैं कि आप निष्पक्ष रूप से जानकारी का मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग पहले से ही तय कर चुका है कि वह क्या सुनना चाहता है। यह पूर्वाग्रह आपको गलत निर्णय लेने, महत्वपूर्ण जानकारी को अनदेखा करने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विफल रहने का कारण बन सकता है। यह एक अदृश्य दीवार है जो आपको सच्चाई से दूर रखती है। यह हमें उन सूचनाओं को सक्रिय रूप से खोजने के लिए प्रेरित करता है जो हमारी मान्यताओं का समर्थन करती हैं, और उन सूचनाओं को खारिज करने के लिए जो उन्हें चुनौती देती हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम इस पूर्वाग्रह को और भी मजबूत करते हैं। हमें ऐसी सामग्री दिखाते हैं जो हमारी मौजूदा राय से मेल खाती है, जिससे हम एक इको चैम्बर में फंस जाते हैं। यह हमें ध्रुवीकरण की ओर धकेलता है, जहां विभिन्न दृष्टिकोणों वाले लोग एक दूसरे को समझने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वे केवल अपनी मान्यताओं की पुष्टि करने वाली जानकारी के संपर्क में आते हैं। यह एक अदृश्य दीवार है जो आपको सच्चाई से दूर रखती है
और यह दीवार हर दिन ऊंची होती जा रही है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुनिया को वस्तुनिष्ठ रूप से देख रहे हैं, जबकि वास्तव में हम इसे अपने पूर्वाग्रहों के लेंस से देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपको दो अलग अलग तरीकों से एक ही जानकारी प्रस्तुत की जाती है। एक डॉक्टर कहता है, इस सर्जरी में 90% सफलता दर है। दूसरा डॉक्टर कहता है, इस सर्जरी में 10% विफलता दर है। दोनों कथन एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बहुत अलग होगी। पहला कथन आपको आशावादी महसूस कराता है, जबकि दूसरा आपको चिंतित करता है। यह सिर्फ शब्दों का चुनाव नहीं है, यह आपके निर्णय को आकार देने का एक शक्तिशाली तरीका है। फ्रेमिंग प्रभाव बताता है कि लोग एक ही जानकारी के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाती है। सकारात्मक फ्रेमिंग जैसे 90% सफलता अक्सर जोखिम लेने को प्रोत्साहित करती है, जबकि नकारात्मक फ्रेमिंग जैसे 10% विफलता जोखिम से बचने को प्रोत्साहित करती है। यह आपके दिमाग का एक खेल है जहां प्रस्तुति ही सब कुछ है। आप सोचते हैं कि आप तथ्यों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप उन शब्दों के जाल में फंस रहे हैं जो आपको घेरे हुए हैं। यह प्रभाव विपणन, राजनीति और सार्वजनिक नीति में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एक उत्पाद को 95% वसा रहित के रूप में प्रस्तुत करना 5% वसा युक्त के रूप में प्रस्तुत करने की तुलना में अधिक आकर्षक होता है, भले ही दोनों का अर्थ एक ही हो। राजनीतिक बहस में एक ही नीति को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के रूप में फ्रेम किया जा सकता है, जिससे जनता की धारणा पूरी तरह से बदल जाती है। यह एक अदृश्य लेंस है जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं, और यह लेंस अक्सर आपके लिए चुना जाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम उन शब्दों के जाल में फंस रहे हैं जो हमें घेरे हुए हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है। अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत आकर्षक है। आप तुरंत यह मान लेते हैं कि वे बुद्धिमान, दयालु और सफल भी होंगे। या एक ब्रांड जो एक उत्पाद में अच्छा प्रदर्शन करता है, आप स्वचालित रूप से मान लेते हैं कि उसके अन्य उत्पाद भी उतने ही अच्छे होंगे। यह सिर्फ एक पहली छाप नहीं है, यह आपके दिमाग का एक शॉर्टकट है जो एक विशेषता के आधार पर अन्य विशेषताओं का अनुमान लगाता है। हेलो प्रभाव एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है, जहां किसी व्यक्ति या चीज की एक सकारात्मक विशेषता का प्रभाव उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में हमारी धारणाओं पर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में अच्छा है, तो हम मान लेते हैं कि वे अन्य क्षेत्रों में भी अच्छे होंगे। यह हमें लोगों और उत्पादों का गलत मूल्यांकन करने का कारण बन सकता है। आप सोचते हैं कि आप एक व्यक्ति का समग्र मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप एक चमक से अंधे हो रहे हैं। यह प्रभाव अक्सर नौकरी के साक्षात्कार, डेटिंग और ब्रांडिंग में देखा जाता है। एक आकर्षक उम्मीदवार को अधिक सक्षम माना जा सकता है, भले ही उनके पास समान योग्यताएं हों। एक प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा समर्थित उत्पाद को अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है, भले ही उत्पाद स्वयं औसत दर्जे का हो। यह एक अदृश्य चमक है जो आपके निर्णयों को प्रभावित करती है, अक्सर आपको सच्चाई से दूर ले जाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक व्यक्ति का समग्र मूल्यांकन कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक चमक से अंधे हो रहे हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है। अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति सफेद कोट पहने हुए है या एक प्रतिष्ठित पद पर है। वह कुछ कहता है और आप उसे बिना किसी सवाल के सच मान लेते हैं, भले ही उनके पास उस विशेष विषय पर कोई विशेषज्ञता न हो। यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, यह आपके दिमाग का एक स्वचालित प्रतिक्रिया है जो अधिकार के प्रति सम्मान दिखाती है। अथॉरिटी बायस एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जहां लोग उन लोगों की राय या निर्देशों को अधिक महत्व देते हैं
जिन्हें वे आधिकारिक या विशेषज्ञ मानते हैं। यह प्रवृत्ति हमारे बचपन से ही विकसित होती है, जब हम अपने माता पिता और शिक्षकों पर भरोसा करते हैं। आज भी यह हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। आप सोचते हैं कि आप एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप एक प्रतीक या पदवी के प्रभाव में हैं। यह आपको गलत सलाह का पालन करने, नैतिक रूप से संदिग्ध कार्यों में शामिल होने और अपनी खुद की अंतरात्मा को अनदेखा करने का कारण बन सकता है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रभाव चिकित्सा, कानून और विज्ञापन जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से शक्तिशाली है। एक डॉक्टर की सलाह को अक्सर बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया जाता है, भले ही वह उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से बाहर हो। एक वकील की राय को अधिक वजन दिया जाता है और एक सेलिब्रिटी द्वारा समर्थित उत्पाद को अधिक विश्वसनीय माना जाता है, केवल इसलिए कि वे एक अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक अदृश्य शक्ति है जो आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और यह शक्ति इतनी गहरी है कि हम अक्सर इसे पहचान भी नहीं पाते। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक प्रतीक या पदवी के प्रभाव में हैं। कल्पना कीजिए कि एक नया ट्रेंड शुरू होता है, चाहे वह फैशन हो, संगीत हो या कोई विचार। शुरुआत में आप शायद इसके बारे में निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग इसे अपनाते हैं, आपको लगता है कि आपको भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह आपके दिमाग का एक झुकाव है जो बहुमत का अनुसरण करता है। बैंडवैगन प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक घटना है जहां लोग कुछ ऐसा करते हैं या मानते हैं क्योंकि बहुत से अन्य लोग भी ऐसा करते हैं या मानते हैं। यह सामाजिक प्रमाण का एक विस्तार है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त दबाव होता है कि आप पीछे न रह जाएं। आप सोचते हैं कि आप एक स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप भीड़ के साथ बह रहे हैं। यह आपको उन चीजों को खरीदने के लिए मजबूर करता है जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उन विचारों को अपनाने के लिए जो आपके अपने नहीं हैं, और उन व्यवहारों में शामिल होने के लिए जो आपके मूल्यों के खिलाफ हो सकते हैं। यह एक अदृश्य लहर है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। यह प्रभाव राजनीति में विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है, जहां लोग एक विशेष उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन करते हैं क्योंकि वे जीतने वाली टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, भले ही वे उनके मंच से पूरी तरह सहमत न हों। यह हमें उन फैशन ट्रेंड्स का पालन करने के लिए प्रेरित करता है जो हमें पसंद नहीं है, उन संगीत को सुनने के लिए जो हमें अपील नहीं करते, और उन विचारों को अपनाने के लिए जो हमारे अपने नहीं हैं। यह एक अदृश्य लहर है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है, और यह लहर इतनी शक्तिशाली है कि हम अक्सर इसे पहचान भी नहीं पाते। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, जबकि वास्तव में हम भीड़ के साथ बह रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, 100 रुपये जीतने का 50% मौका या 100 रुपये खोने का 50% मौका। अधिकांश लोग 100 रुपये जीतने की खुशी की तुलना में 100 रुपये खोने के दर्द को अधिक तीव्रता से महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक वित्तीय निर्णय नहीं है, यह आपके दिमाग का एक गहरा पूर्वाग्रह है जो नुकसान से बचने को प्राथमिकता देता है। खोने का डर एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि लोग लाभ प्राप्त करने की तुलना में नुकसान से बचने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। यह हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है, चाहे वह निवेश हो, जुआ हो या रोजमर्रा के चुनाव। आप सोचते हैं कि आप एक तार्किक जोखिम मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप नुकसान के डर से बंधे हुए हैं। यह आपको सुरक्षित विकल्प चुनने, बदलाव से बचने और उन अवसरों को खोने का कारण बन सकता है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। यह एक अदृश्य जंजीर है जो आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। यह प्रभाव विपणन और विज्ञापन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जहां सीमित समय के ऑफर या अंतिम मौका जैसी वाक्यांशों का उपयोग हमें तुरंत खरीदारी करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है, इस डर से कि हम एक अच्छा सौदा खो देंगे। यह हमें उन निवेशों को बेचने से रोकता है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वे ठीक हो जाएंगे, जिससे अक्सर बड़े नुकसान होते हैं। यह एक अदृश्य जंजीर है
जो आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है, और यह जंजीर इतनी मजबूत है कि हम अक्सर इसे तोड़ नहीं पाते। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक तार्किक जोखिम मूल्यांकन कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम नुकसान के डर से बंधे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पासा फेंक रहे हैं। आप इसे धीरे से फेंकते हैं जब आपको कम संख्या चाहिए होती है, और जोर से फेंकते हैं जब आपको अधिक संख्या चाहिए होती है। या आप एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं और सोचते हैं कि आपके चुने हुए नंबरों से जीतने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, यह आपके दिमाग का एक भ्रम है कि आप उन घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जो वास्तव में यादृच्छिक हैं। कमी का भ्रम एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है, जहां लोग यह मानते हैं कि उनके पास उन घटनाओं पर नियंत्रण है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। यह हमें असुरक्षा और अनिश्चितता से निपटने में मदद करता है, लेकिन यह हमें गलत निर्णय लेने और अनावश्यक जोखिम उठाने का कारण भी बन सकता है। आप सोचते हैं कि आप अपनी किस्मत को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप एक भ्रम के शिकार हैं। यह प्रभाव जुआ, खेल और यहां तक कि स्टॉक मार्केट में भी देखा जाता है, जहां लोग यह मानते हैं कि उनके पास परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता है, भले ही वे पूरी तरह से यादृच्छिक हों। यह हमें उन स्थितियों में अनावश्यक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है जहां हमारे पास वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिससे अक्सर नकारात्मक परिणाम होते हैं। यह एक अदृश्य पर्दा है जो आपको वास्तविकता से दूर रखता है। आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप एक ऐसे खेल के मास्टर हैं जिसके नियम आपके हाथ में नहीं हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी किस्मत को नियंत्रित कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक भ्रम के शिकार हैं। हमने उन 10 छिपी हुई मनोवैज्ञानिक चालों को उजागर किया है जो लोगों को उनके जाने बिना नियंत्रित करती हैं। एंकरिंग से लेकर कमी के भ्रम तक ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये मानव मन की गहरी संरचना में बुने हुए अदृश्य धागे हैं। ये धागे हमें प्रभावित करते हैं, हमारे निर्णयों को आकार देते हैं और हमें उन रास्तों पर ले जाते हैं जिनकी हमें अक्सर जानकारी भी नहीं होती। लेकिन इस ज्ञान का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं के उत्पाद नहीं हैं। हम उन प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं जो हमारे आसपास की दुनिया हम पर डालती है। यह हमें एक विनम्रता सिखाता है, एक समझ कि हम कितने जटिल और कितने नाजुक हैं। यह ब्रह्मांड सिर्फ सितारों और आकाशगंगाओं का एक विशाल विस्तार नहीं है, यह हमारे अपने मन के भीतर भी उतना ही विशाल और रहस्यमय है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, लेकिन यह यात्रा हमें दिखाती है कि हमारे भीतर और बाहर ऐसे आयाम हैं जो हमारी समझ से परे हैं। शायद ब्रह्मांड सिर्फ विशाल नहीं है, यह अज्ञेय भी है, और शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक नियंत्रित हैं। यह ज्ञान हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन अदृश्य शक्तियों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करता है जो हमारे जीवन को आकार देती है। यह हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है, एक ऐसी दृष्टि जो हमें अपने निर्णयों और विश्वासों पर अधिक आलोचनात्मक रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के उत्पाद नहीं हैं, बल्कि उन मनोवैज्ञानिक प्रभावों के भी शिकार हैं जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने बारे में और दुनिया के बारे में एक गहरी समझ प्रदान करती है, एक ऐसी समझ जो हमें अधिक जागरूक और अधिक स्वतंत्र बनने में मदद कर सकती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक तार्किक जोखिम मूल्यांकन कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम नुकसान के डर से बंधे हुए हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है, अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। यह हमें उन अवसरों को खोने का कारण बन सकता है जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, केवल इसलिए कि हम एक छोटे से नुकसान के जोखिम से डरते हैं। यह एक अदृश्य जंजीर है जो आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है, और यह जंजीर इतनी मजबूत है कि हम अक्सर इसे तोड़ नहीं पाते। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक तार्किक जोखिम मूल्यांकन कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम नुकसान के डर से बंधे हुए हैं।
कल्पना कीजिए कि आप एक पासा फेंक रहे हैं। आप इसे धीरे से फेंकते हैं जब आपको कम संख्या चाहिए होती है, और जोर से फेंकते हैं जब आपको अधिक संख्या चाहिए होती है। या आप एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं और सोचते हैं कि आपके चुने हुए नंबरों से जीतने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, यह आपके दिमाग का एक भ्रम है कि आप उन घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जो वास्तव में यादृच्छिक हैं। कमी का भ्रम एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है, जहां लोग यह मानते हैं कि उनके पास उन घटनाओं पर नियंत्रण है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। यह हमें असुरक्षा और अनिश्चितता से निपटने में मदद करता है, लेकिन यह हमें गलत निर्णय लेने और अनावश्यक जोखिम उठाने का कारण भी बन सकता है। आप सोचते हैं कि आप अपनी किस्मत को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप एक भ्रम के शिकार हैं। यह प्रभाव जुआ, खेल और यहां तक कि स्टॉक मार्केट में भी देखा जाता है, जहां लोग यह मानते हैं कि उनके पास परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता है, भले ही वे पूरी तरह से यादृच्छिक हों। यह हमें उन स्थितियों में अनावश्यक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है जहां हमारे पास वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिससे अक्सर नकारात्मक परिणाम होते हैं। यह एक अदृश्य पर्दा है जो आपको वास्तविकता से दूर रखता है, आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप एक ऐसे खेल के मास्टर हैं जिसके नियम आपके हाथ में नहीं हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी किस्मत को नियंत्रित कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक भ्रम के शिकार हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है, अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। यह हमें उन स्थितियों में अनावश्यक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है जहां हमारे पास वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिससे अक्सर नकारात्मक परिणाम होते हैं। यह एक अदृश्य पर्दा है जो आपको वास्तविकता से दूर रखता है, आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप एक ऐसे खेल के मास्टर हैं जिसके नियम आपके हाथ में नहीं हैं। इन सभी मनोवैज्ञानिक चालों के अलावा एक और शक्तिशाली प्रभाव है जिसे डनिंग-क्रूगर प्रभाव कहा जाता है। यह एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जिसमें कम क्षमता वाले लोग अपनी क्षमता का अधिक मूल्यांकन करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में बहुत कम जानता है, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर बहस करता है, जैसे कि वह एक विशेषज्ञ हो। यह सिर्फ अहंकार नहीं है, यह उनके दिमाग की अक्षमता है कि वे अपनी खुद की अज्ञानता को पहचान सकें। यह प्रभाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं, जिससे हम गलत निर्णय लेते हैं और दूसरों की विशेषज्ञता को खारिज कर देते हैं। यह एक अदृश्य अंधापन है जो हमें अपनी कमियों को देखने से रोकता है। यह प्रभाव कार्यस्थल, राजनीति और रोजमर्रा की बातचीत में व्यापक रूप से देखा जाता है। यह हमें उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है जिनके लिए हम योग्य नहीं हैं, और उन लोगों की सलाह को अनदेखा करने के लिए प्रेरित करता है जो वास्तव में जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। यह एक अदृश्य अंधापन है जो हमें अपनी कमियों को देखने से रोकता है, और यह अंधापन इतना गहरा है कि हम अक्सर इसे पहचान भी नहीं पाते। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं, जिससे हम गलत निर्णय लेते हैं और दूसरों की विशेषज्ञता को खारिज कर देते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है, अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चाल संबद्धता पूर्वाग्रह, एफिनिटी बायस है। यह वह प्रवृत्ति है जहां हम उन लोगों के प्रति अधिक अनुकूल होते हैं जो हमारे समान होते हैं, चाहे वह पृष्ठभूमि, रुचियों या दिखावट के मामले में हो। कल्पना कीजिए कि आप एक नौकरी के लिए साक्षात्कार ले रहे हैं और एक उम्मीदवार उसी कॉलेज से है जहां से आपने पढ़ाई की है, या वह उसी खेल का प्रशंसक है जिसे आप पसंद करते हैं। आप अनजाने में उस उम्मीदवार को अन्य, शायद अधिक योग्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक सकारात्मक रूप से आंक सकते हैं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह आपके दिमाग का एक शॉर्टकट है जो परिचितता और समानता को प्राथमिकता देता है। यह पूर्वाग्रह हमारे सामाजिक दायरे, हमारे काम के माहौल
और यहाँ तक कि हमारे न्याय प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है। यह हमें उन लोगों को अवसर देने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे जैसे दिखते हैं या सोचते हैं, और उन लोगों को बाहर करने के लिए प्रेरित करता है जो अलग हैं। यह एक अदृश्य विभाजन है जो समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम निष्पक्ष रूप से निर्णय ले रहे हैं, जबकि वास्तव में हम अपनी खुद की प्राथमिकताओं और पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है। अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। इसके अलावा सनक लागत भ्रांति, संक कॉस्ट फैलेसी, एक और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक चाल है जो हमारे निर्णयों को नियंत्रित करती है। यह वह प्रवृत्ति है जहां हम किसी चीज में निवेश करना जारी रखते हैं, चाहे वह समय, पैसा या प्रयास हो, केवल इसलिए क्योंकि हमने पहले ही उसमें बहुत कुछ निवेश कर दिया है, भले ही वह निवेश अब लाभदायक न हो। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आप उसे पूरा देखते हैं क्योंकि आपने टिकट के लिए पैसे दिए हैं। या आप एक ऐसे रिश्ते में बने रहते हैं जो आपको खुश नहीं कर रहा है, केवल इसलिए क्योंकि आपने उसमें वर्षों का समय निवेश किया है। यह सिर्फ एक जिद नहीं है, यह आपके दिमाग का एक पूर्वाग्रह है जो नुकसान को स्वीकार करने से बचता है। यह भ्रांति हमें उन परियोजनाओं, निवेशों और रिश्तों में फंसे रहने के लिए मजबूर करती है जो हमारे लिए हानिकारक हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम अपने पिछले निवेशों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। यह एक अदृश्य लंगर है जो हमें अतीत से बांधे रखता है और हमें भविष्य की ओर बढ़ने से रोकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक तार्किक निर्णय ले रहे हैं, जबकि वास्तव में हम अपने पिछले निवेशों के बोझ तले दबे हुए हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है। अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। अंत में उपलब्धता अनुमानी, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चाल है जो हमारे निर्णयों को आकार देती है। यह वह प्रवृत्ति है जहां हम किसी घटना की संभावना या महत्व का अनुमान इस आधार पर लगाते हैं कि वह हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आती है। कल्पना कीजिए कि आपने हाल ही में एक विमान दुर्घटना के बारे में खबर देखी है। आप अचानक उड़ान भरने से डरने लगते हैं, भले ही सांख्यिकीय रूप से उड़ान भरना ड्राइविंग से कहीं अधिक सुरक्षित है। यह सिर्फ एक डर नहीं है, यह आपके दिमाग का एक शॉर्टकट है जो हाल की या ज्वलंत जानकारी को अधिक महत्व देता है। यह अनुमानी हमें उन जोखिमों को अधिक आंकने के लिए प्रेरित करता है जो मीडिया में अधिक कवरेज प्राप्त करते हैं, और उन जोखिमों को कम आंकने के लिए प्रेरित करता है जो कम दिखाई देते हैं। यह हमारे निवेश निर्णयों, हमारे स्वास्थ्य विकल्पों और यहाँ तक कि हमारे राजनीतिक विचारों को भी प्रभावित कर सकता है। यह एक अदृश्य फिल्टर है जो हमारी वास्तविकता की धारणा को विकृत करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक तार्किक जोखिम मूल्यांकन कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम उन सूचनाओं से प्रभावित हो रहे हैं जो हमारे दिमाग में सबसे आसानी से उपलब्ध हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है। अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। हमने उन कई छिपी हुई मनोवैज्ञानिक चालों को उजागर किया है जो लोगों को उनके जाने बिना नियंत्रित करती हैं। एंकरिंग से लेकर उपलब्धता अनुमानी तक ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये मानव मन की गहरी संरचना में बुने हुए अदृश्य धागे हैं। ये धागे हमें प्रभावित करते हैं, हमारे निर्णयों को आकार देते हैं और हमें उन रास्तों पर ले जाते हैं जिनकी हमें अक्सर जानकारी भी नहीं होती। लेकिन इस ज्ञान का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं के उत्पाद नहीं हैं, हम उन प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं जो हमारे आसपास की दुनिया हम पर डालती है। यह हमें एक विनम्रता सिखाता है, एक समझ कि हम कितने जटिल और कितने नाजुक हैं। यह ब्रह्मांड सिर्फ सितारों और आकाश गंगाओं का एक विशाल विस्तार नहीं है,
यह हमारे अपने मन के भीतर भी उतना ही विशाल और रहस्यमय है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, लेकिन यह यात्रा हमें दिखाती है कि हमारे भीतर और बाहर ऐसे आयाम हैं जो हमारी समझ से परे हैं। शायद ब्रह्मांड सिर्फ विशाल नहीं है, यह अज्ञेय भी है, और शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक नियंत्रित हैं। यह ज्ञान हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन अदृश्य शक्तियों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करता है जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। यह हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है, एक ऐसी दृष्टि जो हमें अपने निर्णयों और विश्वासों पर अधिक आलोचनात्मक रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के उत्पाद नहीं हैं, बल्कि उन मनोवैज्ञानिक प्रभावों के भी शिकार हैं जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने बारे में और दुनिया के बारे में एक गहरी समझ प्रदान करती है, एक ऐसी समझ जो हमें अधिक जागरूक और अधिक स्वतंत्र बनने में मदद कर सकती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानी पूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है, अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक सावधानी पूर्वक तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहे हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने बारे में और दुनिया के बारे में एक गहरी समझ प्रदान करती है, एक ऐसी समझ जो हमें अधिक जागरूक और अधिक स्वतंत्र बनने में मदद कर सकती है।